हेलो स्टॉकियन, मैं हूं मोहित पाठक, फाउंडर स्टॉकिया एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अगर आप इस वीडियो के माध्यम से मेरे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब लीजिएगा एंड बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। मैं आपके लिए हमेशा से ही जो भी कोई अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है किसी भी सेक्टर में या फिर पर्टिकुलर किसी स्टॉक में, तो उसके वीडियोस में बना ही देता हूँ। और आप अगर इन सबको देख रहे हैं तो आपको समझ में आता भी होगा। और वीडियो देखने के बाद अगर कोई कंफ्यूजन रह जाए तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं, अपने कंफ्यूजन्स के आंसर भी ले सकते हैं। मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली है मीडिया सेक्टर में, तो इसके बारे में मैं आपसे डिस्कशन करूंगा और कुछ जो स्टॉक है इनके बारे में समझेंगे। इसमें प्रॉपर हम सब समझेंगे कि क्या चीजें इसके फेवर में है जहां पे हमें बुलिशनेस दिखाई दे सकती है, क्या चीजों का हमें ख्याल रखना चाहिए जो कि बुलिशनेस को एक तरीके से डैमेज कर सकते हैं। तो इन सब चीजों को हम डिस्कस करेंगे और हम ज्यादा से ज्यादा टेक्निकल पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। फंडामेंटल्स पॉइंट्स इसमें बहुत ज्यादा है नहीं, फिर भी हम एक टच ओवरव्यू जरूर लेंगे। ओके, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप अगर वीडियो को देख रहे हैं तो डेफिनेटली आप इस वीडियोस को लाइक कर रहे हैं। और अगर लाइक कर रहे हैं तो जो जो लाइक की बटन है उसको दबा दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। और जो भी वीडियोस मैंने बनाए हुए उसमें अगर कोई कंफ्यूजन हो तो मैंने कहा कि आप अपने आंसर्स भी ले सकते हो। मेरे ट्विटर आईडी एंड टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन करें एंड फॉलो करें। इससे ये होगा कि मैं जो भी अपॉर्चुनिटी होती है या फिर जो भी अपडेट होती है वो मैं जरूर आपके साथ शेयर करता हूँ वहाँ पे। सो ट्विटर हैंडल है स्टॉकिया4 एंड टेलीग्राम है ट्विटर के बाद स्टॉकिया जस्ट डेयर टू इन्वेस्ट। बेसिकली आप इसकी लिंक इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। और अगर लिंक ना काम करे तो सिंपली टेलीग्राम पे जाकर के स्टॉकी इन्वेस्ट सर्च करिए, आ जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मीडिया। अब मीडिया सेक्टर क्यों? बिकॉज देखो, मैं काफी दिनों से आप सबको मीडिया के लिए मतलब मीडिया को इग्नोर करने के लिए बोल रहा हूँ। आप अगर मेरे वीकली एनालिसिस के वीडियोस देखेंगे तो मैंने हमेशा से ही जब मैं सेक्टर की डिस्कशन करता हूँ तो यहाँ पे जब ये यहाँ पे था तो मैंने आपसे कहा था कि अब इसको इग्नोर करो। बेसिकली यहाँ से मैंने आपको बुलिशनेस के लिए बताया था, फिर यहाँ पे कहीं पे प्रॉफिट बुकिंग करवाई थी। देन उसके बाद जब ये डाउनफॉल आया तो ये जो अप मूव आया था इस दिन मैंने वीडियो बना था। अब अगर मेरा 20 या फिर 19 या 20 फेब को वीडियो हो रहा होगा तो आप उसको देखेंगे, समझ में आएगा। तो इसमें मैंने सीधे सीधे कहा था कि ये जो अप मूव है इसको आप देख करके लालच में मत पड़ो, इग्नोर करो सीधे सीधे, क्योंकि ये मीडिया सेक्टर जो है बेरिश है, अभी भी बेरिश है। बट यहाँ से एरिया ऑफ सपोर्ट से ये बाउंस बैक कर रहा है और कंसोलिडेशन कर रहा है। तो ये सब चीजें जो है थोड़ी सी फेवर में है, मतलब कि एक शॉर्ट टर्म मोमेंटम आ सकता है और हम इसी को अपॉर्चुनिटीज की तरह ट्रेड करेंगे। लेकिन रिक्वेस्ट है कि आप जो है बेसिकली वीडियो को एजुकेशनल पर्पस के लिए समझिएगा। मैं टेक्निकल चीजों को समझाऊंगा आपको नॉलेज देने के लिए, स्टॉक के बारे में बात करूंगा आपको नॉलेज देने के लिए, कोई टिप या फिर एडवाइजरी नहीं है। इसको अगर आपको लेना भी है या ट्रेड करना है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क करिएगा, देन उसके बाद ही ट्रेड करिएगा। अदरवाइज आप इसको सिंपली नॉलेज के लिए यूज करिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें सेक्टर में क्या दिखाई दे रहा है, तो अगर मैं पूरे सेक्टर का मंथली चार्ट खोलूं तो मंथली चार्ट जो है सेक्टर का, सबसे पहले तो ये उतना ज्यादा बुलिश नहीं है। हम अगर देखें तो ओवरऑल साइडवेज है, पूरा का पूरा सेक्टर ही साइडवेज है। बट यहाँ पे लेटेस्ट में मोमेंटम है और यहाँ पे आपका मोमेंटम बन करके फिर से रिवर्सल आ रहा है। तो सेक्टर में बुलिशनेस क्यों नहीं है? बिकॉज इतनी ज्यादा बड़ी ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी नहीं है। ये जो सेक्टर है ना, ये काफी एक तरीके से साइक्लिकल आप समझ सकते हो, या फिर बहुत ज्यादा ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे नहीं रहती। हालांकि अब इसमें कुछ नए नए सेक्टर खुलने लगे हैं, नई नई इंडस्ट्री बेसिकली एक तरीके से खुलने लगी है जहाँ पे आपको एक अच्छी ग्रोथ दिखाई दे सकती है। उन्हीं स्टॉक्स के बारे में मैं डिस्कस भी करूंगा। बट मोटा मोटी देखा जाए तो सेक्टर जो है काफी दिनों से साइडवेज है, मतलब बहुत ज्यादा उसमें वो नहीं है। तो ट्रेडिंग हो रहा है, मतलब ऐसे स्टॉक्स को, ऐसे सेक्टर्स को आपको ट्रेड करना चाहिए। बाकी आपको इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत लंबा नहीं जाना चाहिए। अगर हम वीकली चार्ट में देखें तो वीकली चार्ट में भी वही है, आपका एक अप मोमेंटम के बाद, मार्केट के बाद फिर साइडवेज रहा, बहुत ज्यादा रिटर्न नहीं मिला इसमें। बाकी के सेक्टर्स में और स्टॉक्स में आपको काफी रिटर्न मिला होगा। यहाँ पे डबल बॉटम का फॉर्मेशन बना और अभी ऊपर जा रहा है वीकली चार्ट में। तो डबल बॉटम के फॉर्मेशन जो होते हैं थोड़े से बुलिशनेस के लिए होते हैं और उसी लिए हम इन सबको डिस्कस कर रहे हैं, अदरवाइज हम इसको बात भी नहीं करते। इसके बाद अगर हम लेटेस्ट में डेली टाइम फ्रेम का देखें तो यहाँ पे एक शार्प फॉल आया था। देन यहाँ पे आप लोगों को ट्रैप करने की कोशिश करी और मैंने इग्नोर भी करने को बोला था, तो ये बच गए आप लोग। फिर नीचे आइए, कंटिन्यू आपका डाउनफॉल, यहाँ से रिकवरी, देन उसके बाद कंटिन्यू डाउनफॉल। तो इस एरिया में आने के बाद सपोर्ट ले रहा है और 4 जून का जो फॉल था वहां से भी इसने रिवर्सल लिया है। तो दैट मीन्स यहाँ पे जो बायर्स थे वो लोग चाहते हैं कि थोड़ा सा ऊपर जाए। इसके और सपोर्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे पिछले एरिया में भी सपोर्ट हुआ है। तो ये सब जो चीजें हैं एक तरीके से पॉजिटिव अंडरस्टैंडिंग के लिए होती हैं कि यहाँ पे आपका बुलिशनेस बन सकती है, बिकॉज यहाँ से एरिया ऑफ सपोर्ट और एरिया ऑफ सपोर्ट में बाउंस बैक कर रहा है। ओके, तो ये तो हो गया सेक्टर की बात। तो सेक्टर ओवरऑल देखें तो शॉर्टकट में अभी बुलिश है, बट सेक्टर कहाँ तक जाएगा? तो देखो, ऐसे में बहुत बड़ी रैली देखने को नहीं मिलती। तो पहला आपका टारगेट यहीं पे होना चाहिए, 2266 यहाँ पे जाना चाहिए। उसके बाद फिर थोड़ा सा करेक्ट होगा, देन उसके बाद फिर अगर यहाँ से नीचे आने के बाद फिर से आप एक एंट्री कर सकते हो, फिर बाउंस बैक होगा तो ठीक, नहीं तो फिर आप इसको सीधे सीधे इग्नोर करेंगे। तो अभी शॉर्ट टर्म में छोटा सा मोमेंटम है, आप इसको
अपॉर्चुनिस्टिक वाइज ट्रेड कर सकते हैं। तो सेक्टर का हमने एक बार अंडरस्टैंडिंग कर ली। अब हम चलते हैं स्टॉक के बारे में। तो देखो इसी में मैंने कहा था कि बहुत से स्टॉक हैं या फिर बहुत सी इंडस्ट्री हैं जो खुल रही हैं। तो जैसे कि एक सारेगामा, अब सारेगामा क्या है, म्यूजिक लाइसेंसिंग कंपनी है और इनका काफ़ी अच्छा बेसिकली देखा जाए तो अभी प्रेजेंट टाइम पे अच्छी खासी ग्रोथ हुई थी। यहाँ पे अच्छी खासी इनके फंडामेंटल चेंज हुए बट प्राइस नहीं चली। देन उसके बाद आपकी प्राइस भी चली और काफ़ी दिनों से साइडवेज रहा, देन उसके बाद अब फिर से आ रहा है। तो ये भी एक तरीके से एक बुलिशनेस का सिस्टम बन रहा है। हालांकि ये स्टॉक मुझे बहुत पहले पता चल गया था यहाँ पे ही करीब, बट मैंने आपके साथ वीडियो बना नहीं पाया, रीजन कुछ और रहा था। ओके, बट अभी यहाँ पे भी चांस है, कोई दिक्कत नहीं अभी। ओके, इसके छोटे से फंडामेंटल पॉइंट्स को देख लेते हैं, बिकॉज फंडामेंटल आपको समझना जरूरी है। सो फंडामेंटल के लिए मैं आपको लेके चलता हूँ हमारे screener.in पे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो एक तरीके से इसकी जो पी है वो 53 है और इंडस्ट्री की पी 46 है, तो वैल्यूएशन वाइज उतना महंगा नहीं है, ठीक है। और अगर डेट टू इक्विटी देखें तो डेट टू इक्विटी मतलब बिल्कुल है, जीरो है, बेसिकली कर्जा नहीं है, बहुत छोटे मोटे कर्ज होंगे। ROE देखें तो 14% का है, 14% का। ROC देखें तो 19% का ROC है। लेटेस्ट क्वार्टर के अगर हम रिजल्ट देखें तो 204 से 263 इसकी सेल्स बढ़ी है। EBITDA भी इसका बढ़ा हुआ है और इसके नेट प्रॉफिट भी बढ़े हुए हैं और EPS ने भी ग्रो करा हुआ है। अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो 737 से 803, तो यहाँ पे भी ग्रोथ है और यहाँ EBITDA में भी ग्रोथ है और इसके फंडामेंटल्स के बाद पैट यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी ग्रोथ है। बैलेंस शीट की अगर हम बात करें तो कर्जा बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही मामूली कर्ज है 5 करोड़ का, तो नॉर्मल नॉमिनल है। कैश फ्लो देखें तो कैश फ्लो काफी स्ट्रॉन्ग है कंपनी का, काफी अच्छा कैश फ्लो यहाँ पे रहता है और ये कंपनी काफी अच्छी है बिकॉज इसके मार्जिन आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे देखिए 31% की मार्जिन पे ट्रेड करें, तो ये मार्जिन का बेसिकली एक तरीके से देखेंगे ये मार्जिन एक्सपेंशन। आप देखिए इसको, ऐसे स्टॉक अगर आप पकड़ लोगे ना, मैं आपको यहाँ पे एक हिंट दे रहा हूँ, ऐसे स्टॉक पकड़ने का ट्राई करो। देखो यहाँ पे 1% की मार्जिन थी और यहाँ पे 10% की मार्जिन हो गई, यहाँ पे 12% की मार्जिन हो गई। ऐसे स्टॉक यहाँ पे 29% की मार्जिन हो गई। ऐसे स्टॉक जिनकी सेल्स कंटिन्यू बढ़ रही है और उनकी मार्जिन बढ़ रही है तो इसको मार्जिन एक्सपेंशन कहते हैं। जब मार्जिन एक्सपेंशन होता है तो स्टॉक बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, आप याद रखिए। हाँ, आपको 1-2 साल तक होल्ड करना पड़ सकता है, लेकिन उसमें आपको रिस्क बहुत कम रहेगा और रिवॉर्ड की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है। तो अगर मैं आपसे बताना चाहूँ तो 2018 के बाद 2020 तक अगर इसका चार्ट देखेंगे तो 2018 से यहाँ पे 2018 है, 20 तक ये बिल्कुल भी नीचे रहा। उसके बाद आप देख सकते हैं सीधे सीधे इसने बहुत अच्छी रैली दिखाई, हालांकि इसका स्प्लिट भी हुआ था। तो ये चीज और है कि आप इसको एडजस्टेड रेट पे देख रहे हैं। अब यहाँ पे अगर इसके फंडामेंटल्स के हम डिस्कशन कर लिए तो बहुत ही ठीक है, मतलब अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये एक तरीके से लॉन्ग टर्म में आप इसको कर सकते हैं, अच्छी कंपनी है तो आप इसको होल्ड भी कर सकते हैं लंबे टाइम फ्रेम के लिए, बिकॉज ये एक अच्छी फंडामेंटल वाइज कंपनी और इसके जो बिजनेस है वो लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं। तो ये एक अंडरस्टैंडिंग थी। अब इसमें टेक्निकल बेसिस पे क्या अपॉर्चुनिटी बन रही है, तो टेक्निकल बेसिस पे अगर हम देखें तो यहाँ पे आपका जो स्टॉक है एक तरीके से हायर हाई चार्ट पैटर्न बना करके ऊपर जा रहा है और यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया था। अब ब्रेकआउट दिया था तो ब्रेकआउट की रैली तो मिस हो चुकी है, तो बाई कैसे करेंगे, तो जब भी कभी ऐसी अपॉर्चुनिटी आपके सामने आए और आप रैली को मिस कर जाओ तो आपको वेट करना चाहिए पुल बैक का। पुल बैक किस बात का, यहाँ पे जब फिर से नीचे आएगी, जो रेजिस्टेंस था वो ब्रेकआउट हो गया तो अब वो सपोर्ट का काम करेगा और अगर यहाँ पे रिवर्स होकर के फिर से प्राइस आती है तो आप अगेन इसमें परचेस कर सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस जो रहेगा वो स्विंग लो रहेगा, थोड़ा सा बड़ा स्टॉप लॉस है पर टारगेट भी आपके बड़े ही रहेंगे। तो ऐसे अपॉर्चुनिटीज पे, ऐसे चार्ट पैटर्न पे, ऐसे सेटअप पे आपको ट्रेड कैसे करना चाहिए तो वो एग्जैक्ट बता दे रहा हूँ। सिंपली ब्रेकआउट होने दीजिए और ब्रेकआउट होने के बाद पुल बैक हो जाए तो यहाँ पे आप बाई कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका स्विंग लो रहेगा 406 का। टारगेट आप ले सकते हैं जो ब्रेकआउट की रेंज है वहां तक आप टारगेट ले सकते हैं। तो टारगेट आप कैसे लेंगे, तो सिंपली यहां से लेकर अगर मैं यहाँ पे देखूं तो जो ब्रेकआउट की रेंज थी वो 174 पॉइंट्स की थी, इसी 174 पॉइंट्स को ऊपर लेके जाएंगे तो हमारा टारगेट जो निकल के आएगा वो 660 यानी 700 का इजीली पकड़ लो। और अगर हम रिस्क टू रिवॉर्ड वाइज देखेंगे तो रिस्क टू रिवॉर्ड वाइज भी 82 का जो है कि स्टॉप लॉस है और 174 यानी 8 दूनी 16 1:2 का टारगेट है, तो वो रिस्क रिवॉर्ड वाइज भी सही है और जो टेक्निकल बेसिस पे टारगेट्स निकल के आ रहे हैं उसके बेस भी सही है। तो यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी आप कर सकते हो, ट्रेड कर सकते हो अगर आप करना चाहो तो, बट एनालिसिस खुद की करिए, फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क करिए तभी ट्रेड करिए। ये मैं आपको पैटर्न के बेस पे एंट्री एग्जिट कैसे करते हैं वो समझा रहा हूँ, कोई टिप नहीं दे रहा हूँ। सिंपली 480 485 के आसपास आप एंट्री कर सकते हैं। 410 ले लो, कोई बात नहीं, 410 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा और 700 का आपका टारगेट रहेगा और इसको आप लंबा होल्ड कर सकते हो, थोड़ा सा ये अच्छा स्टॉक है। इसके अगर हम देखें तो और ज्यादा बड़े टाइम फ्रेम पे, तो वीकली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो एक अच्छा सा यहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद
एक ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट दे रहा है और वॉल्यूम्स भी अच्छी खासी हैं, तो ये वॉल्यूम का सपोर्ट भी है। तो आप यहाँ पे अंडरस्टैंड कर सकते हो कि आपको एक नई रैली देखने को मिलेगी, बिकॉज स्टॉक जो है ब्लू स्काई जोन में निकल जा चुका है। ओके, तो ये सारेगामा का अपॉर्चुनिटी था, सारेगामा का स्टॉक था। इसके बाद हम हैथवे के बारे में डिस्कस करेंगे। हैथवे का अगर हम वीकली टाइम फ्रेम देखें तो वीकली टाइम फ्रेम, अब चूंकि ये कंटिन्यू डाउनफॉल में रहा है हमेशा से ही, उसके बाद यहाँ पे एक अच्छी खासी हायर हाई के पैटर्न बन रहे हैं और यहाँ पे नीचे आकर के डबल बॉटम के फॉर्मेशन बन रहे हैं और वॉल्यूम्स यहाँ पे फॉर्मेशन हो रही है, तो दैट मीन्स यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्विजिशन हो रहा है, ऐसा हम कह सकते हैं। अगर हम इसके फंडामेंटल को देखें तो फंडामेंटल मुझे नहीं लगता उतना अच्छा है, बट फिर भी, हालांकि ये मीडिया सेक्टर में आ रहा है, इसका अगर रियल सेक्टर देखा जाए तो टेलीकॉम सेक्टर होना चाहिए। और मैंने जब टेलीकॉम के वीडियो बनाए थे तो आपको मैंने इस स्टॉक के बारे में बताया भी था, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस स्टॉक के बारे में मैं दोबारा डिस्कशन कर रहा हूँ, जो कि मैंने पहले आपसे टेलीकॉम सेक्टर के बारे में किया था। सो इसको अभी मीडिया में आ रहा है तो कोई बात नहीं, हम इसको यूज करेंगे, बेसिकली अपॉर्चुनिटी है तो उसको ट्रेड करना चाहिए। तो वीकली टाइम फ्रेम में देखा जाए तो स्टॉक काफी डाउनफॉल में था, यहाँ पे आपका एक तरीके से बुलिश का रिवर्सल दे रहा है। अब हम इसके छोटे टाइम फ्रेम डेली पे देखें तो डेली पे जो हमें दिखाई दे रहा है वो एक तरीके से कंटिन्यू डाउनफॉल, देन यहाँ पे आपका सपोर्ट, यानी इसके बाद अप एंड एक सपोर्ट, तो एक डबल बॉटम का फॉर्मेशन बन रहा है। और डबल बॉटम के फॉर्मेशन में देखें तो यहाँ पे एक रेंज का ब्रेकआउट भी हो रहा है, तो ये एक तरीके से एंट्री के लिए कंफर्म है। तो जब भी कभी ऐसा सेटअप आपको दिखाई दे तो इसमें एंट्री एग्जिट कैसे करते हैं उसको समझ लेते हैं। सिंपली डबल बॉटम का फॉर्मेशन है, उसके पहले हायर हाई का स्ट्रक्चर था, मतलब कि चार्ट का जो ट्रेंड है वो बुलिश है और यहाँ पे एक तरीके से रेंज का ब्रेकआउट हो, तो आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हो। इसमें आप अभी भी एंट्री कर सकते हो। स्टॉप लॉस जो आपका रहना चाहिए वो स्टॉप लॉस आपका रहना चाहिए थोड़ा सा स्टॉप लॉस के नीचे, जो कि 20 का होना चाहिए, तो 2 रुपए का स्टॉप लॉस आप ले सकते हो। ओके, और थोड़ा सा बड़ा स्टॉप लॉस आप अगर लेना चाहते हो तो 18 रुपए का हो जाएगा, बट आई थिंक मुझे लगता है कि बड़ा स्टॉप लॉस हो जाएगा। बट यहाँ पे मैं 2 चीजें आपके साथ शेयर करना चाहूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। तो 15% का यहाँ पे लगभग 16% का बड़ा वाला स्टॉप लॉस है और छोटा वाला स्टॉप लॉस जो है ये। तो अब इसमें एंट्री कैसे करें, यहाँ पे समस्या ये हो जाती है। तो देखो, जब भी ऐसा कभी दिखे कि स्टॉप लॉस बड़ा हो जाए तो आपको कैसे करना चाहिए, तो उसमें पार्ट में एंट्री करनी चाहिए। एक मेरी स्ट्रेटजी आप समझ लो। पार्ट में कैसे एंट्री करते हैं, आप एक क्वांटिटी यानी यहाँ पे 50% क्वांटिटी बाई कर लो, अगेन आप 50% क्वांटिटी बाई करो 20 के आसपास या फिर 20 के नीचे, और तब आपका स्टॉप लॉस रहेगा ये वाला। तो सिंपली 18 के स्टॉप लॉस, 1870 है तो 19 पकड़ लो, 90 के स्टॉप लॉस के साथ आप 2 बार में यहाँ पे एंट्री करोगे, मतलब 50% क्वांटिटी यहाँ पे परचेस करोगे, 50% क्वांटिटी यहाँ पे परचेस करोगे, और फिर उसके बाद आपका जो टारगेट होना चाहिए वो टारगेट आपका सीधे सीधे होना चाहिए यही हाई 27 का, और उसके ऊपर निकलेगा तो और ज्यादा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो इसको आप ट्रेलिंग बेसिस पे होल्ड करिए, जाने दीजिए जहां तक जा रहा है। तो ये हैथवे केबल की बात थी। इसके बाद अगर हम सन टीवी की बात करें तो सन टीवी नेटवर्क आप सबको पता होगा, बहुत ही अच्छी कंपनी है और बहुत अच्छा परफॉर्म भी करती है अपने मीडिया सेक्टर में। और इसका भी अगर हम देखें तो मंथली टाइम फ्रेम पे ट्रेंड जो है वो थोड़ा साइडवेज ही रहा है। और अगर हम अभी यहाँ पे शॉर्टकट का ब्रेकआउट, मतलब एक थोड़ा शॉर्ट रेंज का ब्रेकआउट आ रहा है, और यहाँ पे वीकली में अगर हम देखें तो यहाँ पे भी शॉर्ट रेंज का ही ब्रेकआउट आ रहा है। बेसिकली इसने एक ब्रेकआउट यहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद वाले ब्रेकआउट दिए थे, यहाँ पे इस रेंज का ब्रेकआउट था यहाँ पे, एंड देन पुल बैक आया, पुल बैक के बाद फिर से आपका ऊपर जा रहा है। तो एक तरीके से कप एंड हैंडल का पैटर्न यहाँ पे बना हुआ है, आप अगर देख रहे हैं तो कप एंड हैंडल का पैटर्न बना हुआ है। सो कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट है और यहाँ ब्रेकआउट के टाइम पे वॉल्यूम्स भी अच्छी खासी डेवलप हो रही हैं। तो वॉल्यूम जहाँ पे होती है वहां पे आपको एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि ये स्टॉक चलने की पॉसिबिलिटी इसकी ज्यादा है। तो वॉल्यूम्स भी है यहाँ पे। और अगर हम इसके डेली टाइम फ्रेम की बात करें, सो डेली टाइम फ्रेम पे जो स्टॉक है वो आपका ब्रेकआउट दे रहा है एंड ब्रेकआउट दे चुका है, और यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर आने के बाद थोड़ा सा पुल बैक ले रहा है। तो ऐसी अपॉर्चुनिटी जब भी मिले तो आपको ट्रेड कैसे करना चाहिए। और अगर आप देखें तो यहाँ पे हायर हाई के स्ट्रक्चर के बाद ये ब्रेकआउट दे रहा है, तो एक अच्छा कंफर्मेशन माना जाता है, प्लस वॉल्यूम का सपोर्ट भी यहाँ पे है। सो इसमें ट्रेड कैसे करते हैं, इसमें भी पुल बैक का वेट करिए। स्टॉप लॉस जो आपका होगा इसमें 709 यानी 710 पकड़ सकते हो। टारगेट इसमें आपका 850 एंड 900 का टारगेट आप लेके चल सकते हो, बट इसको होल्ड मत करिएगा, प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा, ये बात याद रखिए। तो ये हो गए हैथवे सन टीवी के बारे में। अब पीवीआर के बारे में बात करें तो जैसा कि आप सबको पता है हमारी कल की फुल में जो है वो रिलीज हो रही है, कल की 2989 ऐसा कुछ तो नाम है उसका ओके, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो वो रिलीज हो रही है, तो डेफिनेटली उसके हाइप में ये थोड़ा सा चलेगा शॉर्ट टर्म में, तो आप इसको ट्रेड कर सकते हो। तो इसकी भी अंडरस्टैंडिंग वही है कि आपका लोअर एरिया में टाइम फ्रेम में एक तरीके से बेसिकली साइडवेज है, और एक छोटा सा डबल बॉटम का ब्रेकआउट देने के बाद आपका यहीं पे बैठा हुआ है। तो इसमें भी आप ट्रेड कर सकते हो। ये फ्यूचर्स एंड ऑप्शन का भी पार्ट है, तो आप वहां पे भी ट्रेड कर सकते हो। बट
F&O थोड़े रिस्की होते हैं तो आप उसको इग्नोर करिए, कैश बेस में ट्रेड करिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब ट्रेड इसमें करें तो कैसे ट्रेड करना चाहिए, स्टॉप लॉस टारगेट क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे आप एंट्री कर सकते हो या फिर थोड़ा नीचे आए तो भी एंट्री कर सकते हो। स्टॉप लॉस जो आपका होगा थोड़ा सा नीचे रहेगा तो 1323 का, यानी 23 है तो 20 ले लो, 1320 का आपका स्टॉप लॉस रहना चाहिए। आपका पहला टारगेट हो जाना चाहिए 1500 का एंड सेकंड टारगेट आपका हो जाना चाहिए 1560 का। तो आप इस दो टारगेट के लिए ट्रेड कर सकते हैं इस स्टॉक में। अब यहाँ पे आपके मन में सवाल होगा, सर जी एंट्री तो आपने बता दी, तो हम एंट्री कैसे करें, बार बार एंट्री करें या फिर आगे पीछे करें। तो देखो बेस्ट ये होता है कि जब जब आपको इसमें एंट्री मिले तब आप एंट्री करो। लेकिन अगर आपको पोर्टफोलियो बना करके ट्रेड करना है तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, यहाँ पे एक छोटा सा पोर्टफोलियो बना सकते हो, मतलब कि 10,000 इसमें, 10,000 इसमें, 10,000 इसमें, 10,000 इसमें। सो ऐसे आप इन्वेस्ट कर सकते हो और फिर इसके रिजल्ट जो रिजल्ट आएंगे आप उसको वेट कर सकते हो, थोड़ा आपको अच्छा रिटर्न मिले 15-20% का, देन आप उसको प्रॉफिट बुक कर लीजिए। तो ये एक स्ट्रेटजी है कि आप चाहो तो यहाँ पे पोर्टफोलियो बना करके ट्रेड करो, और दूसरी स्ट्रेटजी है कि आप अपॉर्चुनिटी आए यानी टाइम मिले, एंट्री मिले तब आप ट्रेड करो। तो ये आपके ऊपर है। मेरे हिसाब से एंट्री मिलने पे ही ट्रेड करना चाहिए, ये मेरा तरीका है। तो मैंने अपना तरीका भी अपने आपको बता दिया, स्टॉक एंड सेक्टर के बारे में आपसे डिस्कशन भी कर लिया, टेक्निकल बेसिस पे भी समझा दिया। फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिए। और ये सब चीजें आपको अगर सीखनी है तो मैं आपको बता दूं, हर 2-2 महीने पे मेरी नई बैचेस चलती रहती है, मेरी क्लासेस चलती हैं। तो आप अगर मुझसे सीखना चाहते हैं तो आप ये वाला वीडियो पहले देख लीजिए, होम पेज पे आएंगे कि क्या मेरा कोर्स है, इसमें पूरा मैंने डिटेल दे रखा है क्या क्या सीखने को मिलेगा। और इसको देखने के बाद आप क्लास ज्वाइन करने का डिसीजन लीजिए। और देखिए मैंने काफ़ी आपके लिए बहुत अच्छे बेसिकली वेबिनार बना रखे हैं, तो आप ये देखेंगे 2-2 3-3 घंटे के वेबिनार हैं, आप इनको जरूर वॉच करें। और कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं, ये भी आपको बेनिफिट है। तो और ज़्यादा सीखना है तो क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, और ये वीडियो देखने के बाद अगर क्लास के बारे में कोई डाउट हो तो इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। सो डेफिनेटली ये काफ़ी अच्छा वीडियो साबित होगा आपके लिए, मुझे ऐसी उम्मीद है। आप लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट।